तो भाई राहुल भाई अब हमारे साथ में है। सो उनसे पूछेंगे सारी डिटेल में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चंस होते हैं, वीएफएस में क्या क्या सबमिशंस हुए, कहाँ पे कितना चार्जेस लगे, इनका कितना फीस लगा, और इन क्या क्या आइटम्स लेके आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, आई होप, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के बारे में पता चले। तो भाई आज आते हैं हम लोग राहुल भाई, सबसे पहले तो आप कैसे हो यार? भाई एकदम बढ़िया, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। ठंड ज़्यादा लग रही है हम लोग, आप भाई देख सकते हो कि हम लोग थोड़ा अभी जा रहे हैं सिम कार्ड लेने राहुल भाई का। हाँ ठीक है, सिम वो कार्ड बहुत नहीं है जरूरी इनके है। पास, तो आपको वो भी दिखा देंगे भाई कौन सा प्लान हम लोगों ने एक्टिवेट करवाया है। ओके, तो भाई जब तक जाते हैं तब तक आप थोड़ा इवनिंग का सिनेरियो देख लीजिए यार। इवनिंग का सिनेरियो भी बहुत बहुत ही beautiful ज़्यादा भाई। खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो भाई राहुल भाई छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए यार आप। हाँ, मैं राहुल पंड्या मेरा नाम। मैं भी जामनगर से ही आया हूँ। हाँ जी। और सचिन का मतलब जो दोनों भाई है, हम तीनों मतलब बहुत बचपन से ही हम फ्रेंड हैं। और मेरे को मतलब आने में बहुत सारी हेल्प की है। सचिन बोलूँ या कोई भी भाई बोल लो, बहुत ज़्यादा हेल्प की है उन्होंने। शायद अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं आ पाता यहाँ पे। नहीं देखिए सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बात झूठी है, ऐसा नहीं है। क्या है ना, बहुत बार क्या होता है, वही सही नसीब है। नसीब की भी बातें होती है ना। देखो ट्राई तो हर बंदा करता है, जैसे कि आप सब लोगों ने भी जैसे फाइल लगवाई थी, कुछ कुछ लोगों के रिजेक्शन आए, तो भाई डिमोटिवेट नहीं होना है। हम इसका भी मन था आने का, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इसी को ही मतलब कि इसको ही आना था। ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत साथ में साथ हो हाँ वो तो भी ऑब्वियस है। सी बात है कि आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई सिर्फ बड़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। ठीक है, दिल से भाई है तो ऑब्वियसली भाई है, भाई के बारे में तो अच्छा बोलता ही है, लेकिन दिल से ही भाई है तो फिर इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बोला है, डेफिनेटली। ठीक है, तो भैया बोलिए फिर। और हाँ, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके। और इससे पहले जब यूरोप नहीं आया था तो इंडिया पे मैं जामनगर में जो रिलायंस है वहीं पे काम करता था। ओके। 4 साल से ज़्यादा, हाँ 4 साढ़े 4 साल हुए थे मेरे वहाँ पे ओके। रिलायंस में। फिर बस फिर ये सब मतलब यूरोप जाने का मतलब मन हुआ था मेरा भी। मतलब सचिन भाई का आपने व्लॉग देख देख के मेरे को भी लगा कि भाई मेरे को भी जाना है। तो फिर थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की कि क्या है सिस्टम, कैसे क्या होता है। ओके। तो क्योंकि मेरे घर से या मेरा मतलब कोई भी गया नहीं है। ओके, मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड से हाल हाँ, फिलहाल कोई गया नहीं है कहीं पे भी, यूरोप या फिर अब्रॉड में? नहीं कोई भी नहीं, इंडिया से बाहर कोई भी नहीं है। ओके। तो पहले रिसर्च की बहुत सारी, क्या है क्या नहीं है। फिर फिर सचिन से बात हुई थी मेरी। बात मतलब होती रहती थी। फिर मैंने उसको बताया कि भाई यहाँ काम कर कर के मैं थक गया हूँ इंडिया से, तो अभी थोड़ा मतलब बाहर चलते हैं, मेरा भी मन है जाने का। बिल्कुल। फिर उन्होंने मेरे को मतलब प्रोसेस और क्या कैसे सब होता है वो सब मेरे को बताया। ओके। तो फिर बस एक स्टेप बाय स्टेप मैं करता गया और मतलब पहुंच आपने गया। जब अपना आइडिया अपने घर वालों को सुनाया कि आपने मतलब कि हाँ ऑब्वियस सी बात है कि आपने सबसे पहले घर वालों के साथ डिस्कस किया होगा कि हाँ। मुझे बाहर जाना है, तो उनका क्या माइंड प्रोसेस था, उनकी क्या थिंकिंग थी, कि उनका क्या बोलने का था? मतलब स्टार्टिंग में तो वो लोग यही बोल रहे थे कि वहाँ मतलब क्या है, क्या रखा है, यहीं पे रह के जो कुछ करना है कर ले, बिल्कुल। हम तो रहेंगे साथ में। और तेरे को मतलब कुछ भी अगर दिक्कत होगी, कुछ भी होगा, हाँ जी। वहाँ पर तो कोई नहीं होगा। मतलब यहाँ हम है, तेरे को जो करना है कर। आपके जो बड़े भाई है हमारे भी, जैसे हाँ भावेश भाई है, हाँ। उनको भी हम जानते हैं, हमारे भी भाई हाँ। जैसे, तो उन्होंने भी मतलब कि वो तो भाई बहुत ज्यादा नहीं सपोर्टिव उनका, है। हाँ उनका तो बहुत सपोर्ट था मेरे को। हाँ। उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया, फिर बिल्कुल। मम्मी को भी जब समझ में आया ना, तो फिर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है। मतलब घर से तो ऐसा टेंशन नहीं था। लेकिन थोड़ा टाइम लगा उनको समझने में कि अगर जाएगा तो भी लेवल अप ही होगा। लेवल अप, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लाइफस्टाइल चेंज होगी, थोड़ा लाइफ मतलब अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी, वहाँ से बिल्कुल। अच्छी मैं कर सकता हूँ अभी।
तो समझ गए, फिर दिक्कत नहीं आई। ओ, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करता गया हाँ जी। प्रोसेस जो थी। तो मतलब के घर वालों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था आपको इस जर्नी में, है ना? हाँ हाँ मतलब यहाँ पे पहुँचने में। पूरा पूरा। तो क्योंकि पहली देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि जब पहली बार कोई, ऑब्वियस सी बात है, पूरे आपके फैमिली में से जो बाहर जाता है तो उनको इतना कुछ बारे में पता नहीं होता है ना? हाँ हाँ कि बाहर क्या है, कैसा है, क्या कल्चर है, कैसे सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि अकेले ही सब कुछ आपको अकेले करना पड़ता है इंडिया में। तो घर चलो भाई, वालों को डर लगता है ना भाई कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। वहाँ गया तो क्या होगा, क्या मतलब कुछ हो ना जाए हमारे बच्चे के साथ, बिल्कुल या बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कोई मतलब वो हम बात सुनते हैं ना, पासपोर्ट छीन लेंगे, हमको नौकर बना लेंगे। बना लेंगे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो सब मतलब उनको भी टेंशन बहुत थी। हम्म, लेकिन हाँ, और वो लोग भी मतलब मेरे घर वाले जो है वो भी ये तीनों भाई को जानते हैं मतलब सचिन को, साहिल को। हम्म। तो वो थोड़ा टेंशन उन लोगों की वजह से भी कम हुआ। कम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फिर उनसे भी बात करवाई। उन्होंने भी समझाया कि ऐसा मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर डरने जैसा। आप आ सकते हो, काम कर सकते हो, बस। तो आप मतलब क्या, लोगों का बहुत ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। सो स्टार्टिंग से हम लोग देखो भाई क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं। सो आपका ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है मेरी वीडियोस में, आपको पता ही है। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं डेफिनेटली इनको सब क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके? तो भाई सबसे पहली बात, लोगों के बहुत, देखिए क्रिसमस का डेकोरेशन ये स्टार्ट हो देखो, गया है। पहले पहले ये आपको देखो। दिखा देता हूँ यार मैं, ठीक है, थोड़ा जूम करके। तो भाई राहुल भाई, हाँ जी भाई। थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, तो हाँ आपको जी। थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, हाँ, ठीक है? पूछ सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर कितने दिन में आता है? तो भाई आप कौन- ये बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट लेटर तो देखो, वो आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो, ओके। और आपकी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वो 10-15 दिन में भी आपको भेज देगा ओके कि भाई ये ले, तू आ जा। ओके बाकी अगर कंपनी ऐसे ही मतलब बुला रही है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो टाइम भी लग सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है। ओके। वो आपकी कंपनी पर जाता है कि तो उसको तो मतलब क्या आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया था, आपने साइन करके खुद भेजा था? हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्टर। हाँ हाँ, मेरे मेल पे आया था। ओके। कंपनी के मेल से ही मेरे को मेल आया था। हाँ जी। उसमें मेरा मतलब पूरा जो रहता है ना कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी। वो पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट था। उस पे साइन वाइन करनी थी। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले अच्छे से पढ़ा पढ़ा, कि बिल्कुल। क्या लिखा है उसमें, क्या वो बोलना चाह रहे, क्या इंग्लिश system लैंग्वेज है। में आया था कॉन्ट्रैक्ट लेटर या? नहीं भाई, क्रोशियन में आया था। ओके, तो हाँ। आपने मतलब तो ट्रांसलेट फिर करके मतलब पढ़ा। क्रोशियन में आया, फिर मैंने ट्रांसलेट किया, फिर उसको पढ़ा, फिर साइन करके इनको वापस भेज दिया। बिल्कुल। हाँ। तो भाई लोगों का ये भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि भाई क्या आपने पहले पीसीसी करवाई थी या फिर क्या सीन था, पहले पीसीसी करवाई फिर कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, कि बिना पीसीसी के भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ जाता है? तो ये भी डाउट है भाई बहुत सारे लोगों के। मैंने पीसीसी पहले करवा दिया था। ओके, तो आपने पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस वाला करवाया था या तो एसपी ऑफिस वाला करवाया था? हाँ, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आप पीसीसी करवा रहे हो ना, हम्म तो जो पासपोर्ट ऑफिस वाला है ना, वो निकलवाओगे ना तो आपको अपोस्टल है ना, वो जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक। वो अप्रूव होने में ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके। अगर पुलिस स्टेशन वाला करवाओगे ना तो उसमें कैसा सिस्टम रहता है कि जो पीसीसी वाले जो रहते हैं, जो अथॉरिटी जो हमारी रहती है दिल्ली से, ओके। अगर आप सिंपल वाला जो करवाओगे ना पुलिस स्टेशन वाला, तो पहले वो मिनिस्ट्री से वो पुलिस स्टेशन में फोन जाता है ओके। कि ऐसे करके जो बंदा है हाँ उसका मतलब आपने वेरिफिकेशन किया है, उस पर कोई केस बेस नहीं चल रहा, हाँ। वो वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ओके तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, मतलब जो एसपी हाँ। ऑफिस की जो पीसीसी होती है उसमें ज्यादा टाइम लगता है ना? हाँ हाँ हाँ, उसमें टाइम लगता और है। पासपोर्ट ऑफिस वाली जो होती है उसमें जल्दी अपोस्टल हो जाता हाँ, है। उसमें जल्दी अपोस्टल हो जाएगा क्योंकि वो पहले से मिनिस्ट्री से आया हुआ है। ओके। और ऊपर से आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वो भी उसमें लिखा रहता है। ओके। क्योंकि आप जब अपोस्टल का मतलब जब फॉर्म भरोगे ऑनलाइन, तो उसमें आपको मतलब पूछ ही लेगा कि कौन सी कंट्री में जाने वाले हो, क्या करने जाने वाले हो। ओके। तो वही करवाए।
ऑनलाइन वाला पासपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस वाला ही हाँ, करवाया। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो भाई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई पीसीसी में कितना खर्चा आ जाता है नॉर्मली? पीसीसी में अगर ऑनलाइन खर्च आप निकाल दो, ऑनलाइन मतलब जो भी रहेगा वो तो आपको भरना ही होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो 2500, हाँ 2500 तक हो जाएगा। ओके, मेरा उतने में ही हुआ था तो मतलब आपको अगर पीसीसी हाँ। अपोस्टल करवानी है हाँ। तो 2500 तक हो जाता है ना? हाँ, देखो भाई हो जाता है। पीसीसी अगर किसी को भी अपोस्टल करवानी है तो डेफिनेटली मैं राहुल भाई का जी जो आईडी है इंस्टाग्राम की वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उनसे बात कर ठीक है अच्छी तरीके से हाँ, मैं बता दूंगा। वो बता देंगे आपको, जो खर्चा होगा वो भी डेफिनेटली वो बता देंगे आपको। ओके, हाँ तो भाई पीसीसी आपने अपोस्टल भी करवा ली, आपने पीसीसी बनवा ली, ठीक है, मतलब आपकी पीसीसी सेंड होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया है ना? हाँ, उसके बाद ही आया। ओके, उसके बाद ही आया है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड हो गया, ओके, तो उसके बाद मतलब आपको थोड़ी सी खुशी हो गई होगी, चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर थोड़ा साइन हो गया है, आपने उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के हाँ देख लिए होंगे। हाँ। तो भाई लोग पूछते हैं कि भाई कितने दिन लगते हैं वर्क परमिट आने में, तो आपका वर्क परमिट कितने टाइम में आया था? मेरा वर्क परमिट 1.5-2 महीना लग गया था। ओके, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आया था ना वो साइन करने के बाद 1.5-2 महीने के बाद मेरा मतलब वर्क परमिट आया था। मतलब आपने पीसीसी कौन से मंथ में करवाई थी? पीसीसी मैंने करवाई थी अगस्त में करवाई थी शायद। ओके, हाँ मतलब आपने अगस्त में पीसीसी करवाई, तो फिर हाँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर कब आया था? कॉन्ट्रैक्ट लेटर मेरा आया था 1-1.5 महीने में आ गया था मेरा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप समझिए हाँ, सितंबर में आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया था, हाँ हाँ हाँ। है ना? उसके बाद आपका वर्क परमिट को कितना टाइम लगा था? उसको भी 1-1.5 महीना। ओके, मतलब आप सोच लीजिए आपका अक्टूबर एंड में आपके पास वर्क परमिट आ गया था, हाँ 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 है ना? हाँ। तो उसके बाद वर्क परमिट आने के बाद हाँ। कंपनी ने कौन से और डॉक्यूमेंट आपको सेंड किए थे? हाँ, उसमें अकोमोडेशन लेटर था। ओके, अकोमोडेशन लेटर हो गया। यहाँ का मतलब जो यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है, हाँ जी, उनकी तरफ से एक क्लियरेंस लेटर आता है। ओके आप उसको पुलिस वेरिफिकेशन बोल सकते हो, यहाँ वाला लोकल वाला। ओके, तो वो दोनों था और एक था मेरा, एक अभी याद नहीं आ रहा। ओके, 3 डॉक्यूमेंट आए थे ऐसे। राइट राइट, तो वो तीनों में भी आपको मतलब साइन वाइन कर लेनी होती है। और उसके बाद में जैसे ही आपका वर्क परमिट आएगा ना तो आपको क्या करना है, वीज़ा का मतलब वो वीएफएस के अपॉइंटमेंट। हाँ, वीएफएस की आप तुरंत अपॉइंटमेंट ले लो दूसरे ही दिन। ओके, हाँ, जितनी जल्द मिल सकती है आप ले सकते हो। ओके, आपने कौन से वीएफएस सेंटर में आपने अपॉइंटमेंट ली थी? मैंने मुंबई ली थी। मुंबई, मेरे को मतलब 3 दिन बाद की मिल गई थी। ओके, मेरा जैसे ही वर्क परमिट आया सैटरडे था तब, ओके, और ट्यूसडे की मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी मुंबई की। ओके, तो मतलब कि आपने फिर और कौन से डॉक्यूमेंट आपने खुद किए थे? मतलब आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कैसे पता चला कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, इन्होंने भी कोई एजेंट नहीं रखा था, तो भाई आपको पता कैसे चला कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ सचिन भाई, आप ही ने हेल्प किया था यार। आप ही ने बोला था कि ये मतलब हेल्प तो मतलब बेसिकली उन्होंने ही की थी। देखो मैंने क्या इनको चाहिए, क्या रिकमेंडेशन नहीं, किया था, वो मैंने सब मेरे को उसी ने बताया था। बिल्कुल। उसके भाई ने, उसी ने मेरे को मतलब बताया था कि भाई तेरा अभी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट वो ले लेंगे, ये डॉक्यूमेंट अभी तेरे को बनाना है। वो जैसे जैसे बोलते गए मैं करता गया। बाकी थोड़ा बहुत रिसर्च करके भी पता चल रहा था, जैसे कि पीसीसी हो गया तो वो मैंने अपने आप से निकलवा लिया था। जैसे मेरे को पता चला था मैंने निकलवा लिया था। ओके, हाँ, तो भाई जैसे कि थोड़े थोड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने जैसे मेरा अगर वीएफएस वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि उसके अंदर भाई डॉक्यूमेंट्स मैंने स्पेसिफाई किए हुए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वीएफएस सेंटर में। तो भाई आपका इंडिया के अंदर आप जॉब करते थे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे अभी शायद 10 दिन हो चुके हैं, है ना? हाँ जी। तो आपका मतलब कि आप कौन से मंथ में आए यहाँ पर, आप थोड़ा अगर बता दे तो? मैं यहाँ दिसंबर में पहुँचा। मतलब आप दिसंबर के स्टार्टिंग में आप पहुँच चुके हैं ना? हाँ, दिसंबर के मैं स्टार्टिंग में पहुँच हाँ गया जी, था। तो मतलब मेरा इंडिया जो
वीज़ा, मेरा जो वीज़ा वेरिफिकेशन था उसके 1 महीने में ही मेरा तो वीज़ा आ गया था। अभी इसमें टाइम लग सकता है और कई बार टाइम नहीं भी लगता वेरीफाई होने में। तो कई बार वो मतलब 2 महीना भी लग जाता है, कई बार 3 महीना लग जाता है। ओके उसका मतलब टाइम फिक्स नहीं रहता। मेरा 1 महीने में आ गया था वीज़ा। ओके, मतलब आपका 30 डेज के बाद आपका वीज़ा आ गया था। हाँ। मतलब आपका देखो भाई, देखो जिसने भी सितंबर के अंदर सबमिशन किया होता है अक्टूबर में, तो उनका वीज़ा भाई 30 to 45 डेज के अंदर अंदर 45 डेज के अंदर अंदर आ ही जाता है। ठीक है, तो आ सकता है, नहीं भी आ सकता, आपने 2 महीना भी लग सकता है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। मतलब कुछ बोल नहीं सकते, मतलब कुछ ऊपर फिक्स से नहीं बोल आता है। सकते कि कितना टाइम लगता है। हाँ। तो राहुल भाई, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हम लोग क्या एक्सपायर पीसीसी जो हमारी हो चुकी होती है, तो क्या वो भी हम लोग सबमिट करवा सकते हैं वीएफएस सेंटर में? नहीं करवा सकते भाई। ओके, नहीं करवा सकते हैं। देखो भाई, इनका बोलना है कि नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो मतलब कि आपका सबमिशन होने के बाद ऑब्वियस सी वो बात है, मतलब सबमिशन आपका जब हो जाएगा ना, हाँ उसके बाद रिजेक्ट होके आएगा। वो ओके। गलती मत करना। ठीक 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 हाँ। ठीक। अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोगों के फेक वर्क परमिट्स की भी बातें चलती है ना? तो हाँ। मतलब आपको भी थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा कि भाई क्या 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ। क्योंकि थोड़े बहुत रूमर्स भी चलते हैं कि भाई हाँ। रिजेक्शन रेट ज़्यादा है, नहीं है। मतलब वीज़ा वेरिफिकेशन करके आया ना, फिर मैंने मतलब सोच लिया था कि जैसे ही एक प्रोसेस ख़त्म होती है ना, तो मतलब भूल जाना है भूल कि जाना है। अपने को जाना है यूरोप। ओके। मतलब मैं ऐसा करता था कि जो मतलब प्रोसेस होती थी वो मैं कर लेता था, उसके बाद मैं भूल जाता था कि यूरोप जाना है। मैं फिर से अपना जो काम कर रहा था वही कंटिन्यू उसमें करना हाँ, था। उसमें मैं कंटिन्यू कर रहा था। ओके। और मतलब वेट नहीं कर रहा था, जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए। बस कर लेता था प्रोसेस। सोचा यही था, जब ये आएगा तभी चले जाएंगे। तभी आएगा। हाँ, ओके। तो मेरा जल्दी आ गया। जो ओके। वेट कर रहे होते थे उनका मतलब 2 महीना 2.5 महीना इतना 3 सब महीना। खर्चा हो रहा था, तो फैमिली के साइड हाँ। से भी ऑब्वियसली सपोर्ट तो था ही कि हाँ, ये ले बहुत, भाई बहुत। के पैसा, मतलब ऑब्वियसली लगता ही है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई खर्चा ऑब्वियसली जब तक आपका वीज़ा नहीं आ गया था तब हाँ। तक आपका अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हो चुका था? वीज़ा के पहले का अगर मैं बताऊँ, अप्रोक्सीमेट 4-4.25 लाख गिन लो। ओके, मतलब 4-4.5 लाख जितना आपका खर्चा हो चुका था, है ना? तो आप मुझे ये भी बताइए कि मतलब कि आपका जैसे कुरियर, आपने देखो कौन सी सर्विसेज आपने वीएफएस में ली थी, आप वो भी थोड़ा अगर बता दे तो अच्छा रहेगा। भाई मैं सबसे मतलब सस्ता वाला बंदा हूँ। हाँ। मैंने कोई भी सर्विस नहीं लिया था वीएफएस से। ओके। मतलब ना ही मैंने एसएमएस का लिया था और ना कोई भी सर्विस ही नहीं लिया था मैंने। ओके। सब मतलब जो फ्री वाला था वो ले लिया था, बाकी सब मैंने स्किप कर दिया था। जो वहाँ पर पूछते हैं ना कि आप ये सर्विस लोगे वो लोगे, मैंने मना कर दिया था कि मेरे को मतलब वो टेंशन नहीं चाहिए। ठीक ठीक। मैं वहाँ से जैसे घर पे आया मैं सब भूल गया। जब भी आना होगा तब आएगा, आ जाएगा। मतलब कि भाई जिसको ऑब्वियसली, अगर मैंने आपने मेरा वीएफएस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि भाई 19,000 से लेकर 22,000 तक का अप्रोक्सीमेटली अगर आप सारे सर्विसेज लेते हो तो खर्चा हो जाता है। तो राहुल भाई का भाई हम लोग अप्रोक्सीमेटली मांगेंगे तो 18 to 17,000 तक खर्चा आया होगा, है ना? आपका वीज़ा एप्लीकेशन फीस हो गया और आपका प्रीमियम लॉन्च के जो कुछ चार्जेस लगा के अगर देख ले तो, है ना? ओके, तो मतलब आपका सस्ते में हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका कुरियर आपके हाथ में आया, ठीक है, वीएफएस का, तो थोड़ा सा मन में मतलब धक धक हो रही थी कि भाई क्या सीन होगा, स्टैंपिंग, आंसू आ गए थे। मतलब खुशी के आंसू बोलते हैं ना। बिल्कुल। मैं ऐसे ही मतलब बैठा था मैं तो, और जो कुरियर वाले का मेरे को फ़ोन आया कि भाई कुरियर आया है आपका। हाँ। मैं बोला ठीक है, कुछ आया होगा, कुछ मंगवाया होगा। हाँ। तभी मतलब पता नहीं था कि ये आने वीएफएस वाला का कुरियर आने वाला है। हाँ, मैं तो बस चला गया ऐसे ही। और वहाँ जाके देखा तो वीएफएस ग्लोबल लिखा हुआ था। मैंने सोचा पासपोर्ट आया होगा, क्योंकि वो लोग पासपोर्ट ले लेते हैं ना वीज़ा वेरिफिकेशन। तो मेरे को लगा कि पासपोर्ट आया होगा। फिर मैंने आपको फ़ोन किया था भाई
कि ऐसा करके पासपोर्ट आया है, अभी क्या करना है, अभी क्या प्रोसेस है। हाँ मैं तो अभी यही पूछ रहा था। हाँ फिर आपने बोला कि एक बार चेक कर ले कर ले। अंदर थप्पा लगा है कि नहीं लगा है। ओके तो तभी तो हम दोनों यही सोच रहे थे कि इतना जल्दी तो मतलब नहीं आ नहीं सकता। आता है। ओके हाँ, तो हमने सचिन भाई ने वही बोला मेरे को कि चेक कर ले एक बार, शायद हाँ। आ भी गया होगा, बिल्कुल। नहीं भी आया होगा। तो मैं बोला ठीक है। फिर घर पे जाके मैंने जैसे ही खोला ना, तो पासपोर्ट में मतलब थप्पा लग गया था वीज़ा का। वाह। हाँ। तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था कि आपने देखा कि भाई शेनिगन वीजा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है? भाई वो मतलब बयान नहीं कर सकता। बयान नहीं कर सकते। हाँ शब्दों तो से फिर उसको बयान नहीं कर सकता। फिर आपने वो बात, ऑब्वियस सी बात है, अपने घर पे भी बताई होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था? सभी मतलब सभी के आंखों में मतलब आंसू है। मतलब भावुक हो गए थे हाँ, बहुत सारे हाँ। कि भाई पहली बार, ऑब्वियस सी बात है, पासपोर्ट के ऊपर किसी को स्टैंप ना लगा हो और शेनिगन वीजा डायरेक्ट लग जाना, हाँ, तो मतलब थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी होगी आपको कि भाई होगी। अब्रॉड जा रहे हो। हाँ। सो आपने मतलब कि उस दिन से फिर आपने क्या क्या शॉपिंग स्टार्ट कर दी? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर होती है और हाँ। ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो मम्मी ने भी। मैं वैसे मेरे को लकी मान रहा हूँ। हाँ। क्योंकि यहाँ का क्रिसमस देखना, बिल्कुल यूरोप का, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ यही होता है। बिल्कुल क्रिसमस और न्यू ईयर को ही हाँ, क्रिसमस और मेन न्यू ईयर क्रिश्चियंस ही माना इनका- जाता है। ये यहाँ की दिवाली है। बिल्कुल अपनी वहाँ पर दिवाली है इंडिया में, इन लोगों का क्रिसमस है। तो अच्छा, अभी क्रिसमस देखेंगे 10 दिन बाद। तो मम्मी ने भी भाई बहुत सारी पैकिंग आपको करवाई होगी, बताया होगा कि भाई ये चीज़ें लेके पैकिंग जानी भाई, है। मेरा पैकिंग चला था कुछ, जब से मेरा वीज़ा है ना, उसका मतलब एक सच बात ये है कि जब वीज़ा आया ना, मेरे पास बैग नहीं था। हाँ लगेज नहीं था आपके हाँ, पास? पैकिंग जो पैकिंग करते हैं ना, वो हाँ। बैग भी नहीं था, एक भी नहीं था मेरे पास। ओके। पहले दूसरे दिन तो जाके पहले मैंने बैग लिया और फिर सारी शॉपिंग चालू कर दी। फ्रेंड्स ने उसमें बहुत हेल्प की। फिर मेरा भाई है, उसने हेल्प की। मम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरा पैकिंग 15-20 दिन चला था भाई। हाँ, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया ना, वहाँ भी मैं थोड़ा बहुत सामान मतलब एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रह के मैंने भरा है। मतलब आपका मतलब पैकिंग आपने, ऑब्वियस बात है, आपका पासपोर्ट आने के बाद आपने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखने जाए तो आपने कितना खर्चा हो गया है? मतलब अप्रोक्सीमेटली आप टोटल बता दीजिए, आप इंडिया से Total- लेके यहाँ तक पहुँचने में। हाँ, अगर टोटल में बता, सिर्फ एयरपोर्ट का बताना है मतलब पूरा? सब कुछ टोटल A to Z। अब भाई 5 लाख गिन लो। ओके, आप 5 मतलब क्या? 5 लाख रुपीस हाँ। अगर आप खुद करवा रहे हो सब कुछ हाँ, तो। मैंने सब कुछ मतलब खुद ही किया है। हम्म। एक भी जगह पे मैंने कोई भी एजेंट एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया? हाँ, या एक्स्ट्रा पैसे हम्म। मैंने खर्च नहीं किया। ओके, मतलब 5 लाख रुपीस तक का हाँ। ओवरऑल एक्सपेंस हो चुका है। हाँ। है ना? हाँ। तो आप ये भी बता दीजिए कि मतलब कि बेसिक सैलरी, जो लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई बेसिक सैलरी कितनी होती है, तो बेसिक सैलरी मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कितनी लिखी हुई थी? मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेटर में तो 1100 यूरो लिखी हुई थी। ओके, 1100। Basically मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके। तो मेरे को मतलब वो सब काम मैं बहुत पहले से मैं करता आया हूँ। ओके, मतलब आपने Reliance जब अपना हाँ। पीसीसी भेजा था तो उसके साथ हाँ। क्या एक्सपीरियंस लेटर भी भेजा था कि भाई हाँ, आपको मेरा- एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस लेटर मैंने भेजा ओके। था, और रिलायंस वाला ही था। ओके, तो बस मैंने वही भेजा था, और मतलब उसी एक्सपीरियंस basis पे लेटर भी मैं आया। लिया गया था आपके पास से? हाँ, हाँ, हाँ। तो अच्छा है भाई, देखो 1100 यूरो सैलरी अच्छी है, अकोमोडेशन और दिया जा रहा overtime- है। हाँ, ओवर टाइम अगर मैं करता हूँ तो उसका मेरे को अलग मिलेगा। तो देखो भाई, ओवर टाइम एक्सपेंशनल होता है। देखो इंक्लूड नहीं कर सकते, कभी हो जाता है शायद, कभी नहीं होता है। तो आप वर्क कल्चर बता दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, आपने सबसे बड़ी रिफाइनरी, रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है एशिया की, तो वहाँ से काम करना, इंडिया के वर्क कल्चर में काम करना और यहाँ के वर्क कल्चर में काम करने में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है? डिफरेंस में तो यहाँ पर टाइम पंक्चुअल बहुत है। ओके। जैसे कि यहाँ ना 1 मिनट भी कोई वेस्ट नहीं जाने देता, मतलब ना आपकी ना कंपनी वालों की। ओके। अभी हम इंडिया में हम बेसिकली हम क्या करते हैं कि आधा घंटा काम किया तो उसके बाद हम चले जाएंगे, थोड़ा बहुत मतलब
घूम के आएंगे, सुट्टा वुट्टा मारेंगे, मावा बावा खाएंगे, ओके या फिर बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, हम्म। गपशप करेंगे, फिर से आएंगे, फिर से काम करेंगे। करेंगे हाँ, बिल्कुल तो यहाँ वो सब नहीं चलता। अगर आप काम पे गए हो तो मतलब पूरा आपको काम ही करना है। ओके हाँ, आप मतलब खड़े नहीं रह सकते, या आपको मतलब ऐसे ही ब्रेक नहीं मिलेगा जैसे इंडिया में मिलता है। ओके हाँ, तो वो मेरे को थोड़ा डिफरेंस लगा। टाइम पंक्चुअल बहुत है यहाँ। पंचुअलिटी के बारे में मतलब कि एक नंबर है, मतलब हाँ कि हाँ हाँ 5 मिनट पहले पहुंच जाना है, 5 मिनट बाद नहीं पहुंचना है। हाँ, जैसे कि हमारा ब्रेक होता है ना, हम्म तो जो ब्रेक स्टार्ट होता है ना उसके 5 मिनट पहले वो लोग हमको छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। मतलब ओके कंपनी भी उतना पंक्चुअल है। पंचुअलिटी मतलब सामने 5 से है। मिनट वो जो देती है ना, वो हम्म। उसमें हमें क्या करना है कि हाथ वाथ धो लिया, ओके कि फ्रेश हो गए हम्म। घर पे जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, या जो भी आप करने जा रहे हो, नाश्ता वास्ता, ठीक तो 5 मिनट पहले ही वो आपको छोड़ देती है। हम्म हाँ, तो टाइम का थोड़ा मतलब पंचुअलिटी मेरे को अच्छा है। लगा। हाँ, और ये भी है ना कि इंडिया में क्या होता है कि जैसे कि मैं वहाँ पर मेरे अंडर में बहुत सारे लोग मतलब काम करते थे। हाँ, तो कैसा होता था कि अगर ज़्यादा काम है रोक लिया तो वो मतलब फ्री में रुक गए हम। ओके मतलब ओवर टाइम का पैसा नहीं देते थे, बस ऐसे ही। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो- हर सेकंड का, हर मिनट का आपको पैसा दे रहे हैं। हाँ हाँ ओके मतलब वो मोटिवेशन मतलब भी अच्छा मिल है। जाता है आपको कि भाई चलो 5 मिनट हाँ। ज्यादा काम करवा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट ज्यादा पैसा भी तो दे रहे हैं। हाँ, अगर आप 1 घंटा रुक भी गए तो उसका मतलब आपको मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। हाँ, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था ना। वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन बिल्कुल। कभी अगर वर्कलोड ज़्यादा हो गया या काम ज़्यादा आ गया तो आपको तो रुकना आपको भी पड़ता मतलब था। रुकना भी पड़ता है। तो आपको 9 घंटा 10 घंटा भी रुका लेंगे और उसका मतलब कुछ देते नहीं थे। देते नहीं थे बिल्कुल, यहाँ पर वो बिल्कुल। मिलता है तो अच्छा लगता है कि चलो भाई 2 घंटा ज़्यादा काम कर लेते, चलेगा मतलब। चलेगा। हाँ। ओके तो भाई लोगों का ये भी मतलब पूछते हैं कि भाई यहाँ पे सब कुछ खुद ब खुद करना पड़ता है, तो आप भी मतलब इंडिया में कुछ घर पे काम करते थे तो आपको मतलब उससे थोड़ी हेल्प मिल गई, या फिर यहाँ पे आके आपने सब कुछ फर्स्ट टाइम किया हुआ है? नहीं, वैसे तो मतलब किया हुआ है, लेकिन ओके। ज़्यादातर मम्मी करती थी। ओके ओके हाँ, ऑब्वियस सी बात है। देखो भाई अगर घर पे रहते हो तो मम्मी हाँ, का डोमिनेशन ज्यादा होता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो थी मतलब कि साफ सफाई की, हाँ, बर्तन जैसे की, कि- खाने की थोड़ी की। हाँ, जब लॉकडाउन चल रहा था ओके। अभी जो मेरी कंपनी थी रिलायंस में, तो मैं एक ईयर तक, मैं 1 साल तक मैं वहीं रुक गया था, ओके मतलब रिलायंस में, क्योंकि आप नहीं बाहर जा सकते हम्म। और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। ओके तो फिर मैं वहीं रहता था, तो वहाँ पर भी मैंने काम किया हुआ था, मतलब घर का। जैसे कि वहाँ पर रूम दिया था तो वहाँ पर साफ सफाई करना, खाना बनाना, तो वो सब कभी कभी वहाँ भी कर लेता था। तो यहाँ पर आके मतलब आपको इतना हार्ड नहीं लग रहा है क्योंकि आपने थोड़ा बहुत नहीं। तो किया हुआ है? हाँ, मतलब पहले से थोड़ा बंदा तैयार भी रहता है ना। हाँ, तो सब कॉन्शियस माइंड में बिठा रखा था मतलब कि मम्मी भाई ने भी सिखाया करना होगा भी- हाँ, थोड़ा बहुत के भाई हाँ। खाना ऐसे बनाते हैं, ये बर्तन ऐसे हैं, हाँ, इनको हाँ, धोना होता है, ये हाँ। वो थोड़ा बहुत मसाले भी बताए होंगे आपको, ऑब्वियस सी वो बात है। तो जब से मेरा वर्क परमिट आया था ना, हाँ जी तब से मतलब रोज कुछ ना कुछ वहाँ जाके ये करेगा, वो करेगा, ये नहीं करवाएगा, वो नहीं करवाएगा, वहाँ मैं नहीं होंगी। हाँ, वो बहुत बोलते ऑब्वियस सी बात है। देखो भाई के मम्मी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है सबका। हाँ। ओके मतलब सबका रहता है फैमिली में, लेकिन मम्मी का डोमिनेट 101% हो जाता है। तो भाई जब बहुत आप घर से निकल रहे थे, ठीक है, तो आपको पता था कि भाई अब तो टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है आपको मतलब कैसा फील हुआ था? थोड़ा बहुत अगर आप बता पाओ तो। वो मतलब कैसे बताऊँ, बहुत रोए थे सभी लोग, मैं भी। और वो मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग है। ओके वो- मतलब इमोशनल हो गए थे हाँ। बहुत सारा, वो भी बता नहीं सकता मैं, लेकिन बयान नहीं कर सकते आप। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गया मतलब था। आपके जो दोस्त थे सबसे मतलब लास्ट हाँ। टाइम आपने मतलब बताया था उनको कि हाँ। भाई मैं जा रहा हूँ? हाँ, वो मतलब तब आप बोल भी नहीं सकते कि बोल भाई भी मैं नहीं जा रहा सकते। हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्योंकि जैसे ही बोलने जाओ आप नहीं बोल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो रहता आपके था। दोस्तों ने पार्टी वार्टी मांगी थी, आपने उनके साथ पार्टी की थी? हाँ, पार्टी तो भाई जब से वीजा आया डेली पार्टी ही चल रही थी। मतलब एक्साइटमेंट भी थे, थोड़ा बहुत इमोशनल भी था, मतलब हाँ, सब कुछ ओवरऑल जैसे हम बोल सकते हैं उसको कि भाई
रोलर कोस्टर जैसा था, है ना? हाँ। क्या ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, फीलिंग्स। हाँ, तो मतलब कि यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम लोग सब भाई भाई थे सब लोग, तो हाँ। हमने मतलब कि इसको घर की याद तो शायद अभी तक एक डेढ़ साल तक तो आने नहीं देंगे अभी हमें तो ऐसा ही लगता है, ठीक है, कि एक डेढ़ साल तक तो हम लोग भाई इसको घर की याद नहीं आने देंगे। देखो क्या होता है ना कि जब आप ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक सब लोग एक साथ होते हैं एक जगह पर और वन टाउन के होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क इन चीज़ों में पड़ता है कि जो घर वाले होते हैं ना, जो आसपास के, जैसे हमारे घर वाले हैं, तो उनको टेंशन नहीं होगी क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल हमारे बचपन से हम लोग सब लोग साथ में है ना, तो बचपन से हम लोग सब साथ में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि साथ में देखा है उठते बैठते खाते पीते, तो घर वालों को ट्रस्ट आ जाता है और इनके घर वालों के साथ और हमारा तो बिल्कुल फैमिली रिलेशन है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और हमारे भाई जैसा ही है, ठीक है, तो और भाई ही है, भाई जैसा क्या है, कार्तिक को तो आप जानते ही हो, वो भी हमारा भाई है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि डिपेंडेंस हो जाती है। उनको ये पता चलो इसकी तबीयत ख़राब है तो हमारा भाई है तो हम लोग इसके लिए खाना बना लेंगे, कभी मेरी तबीयत ख़राब है तो ये बना लेगा, ठीक है, आज इसके पास पैसा नहीं है, थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है तो हम लोग कर लेंगे, हमारे पास नहीं है तो ये कर लेगा। सो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिलेशन रखो और किसी की हेल्प कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कोई भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो भाई यही है इनका एक्सपीरियंस, ठीक है। इनकी आईडी मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप भी मुझे भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी कुछ ज़्यादा अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। चलिए जय माता जी। बाकी आपको थोड़ा बहुत अगर डेकोरेशंस देखना है तो आप देख सकते हो, ओके। सो ज़ाग्रेब में भाई क्रिसमस की डेकोरेशन हो गई है। हम लोग भाई थोड़ा बहुत जैकेट लिया है, भाई ने आते ही खर्चा किया है, तो भाई जैकेट के बारे में अगर आप बता पाओ। भाई लेने में तो ऐसा है कि मैं 3 जैकेट लेके आया था, ओके, इंडिया से ठीक। और तीनों एक ही बार में पहन के निकला था मैं। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है, क्वालिटी में मतलब वो फर्क रह जाता है ना कि हमारे वहाँ के आप 3 भी पहन लोगे ना तो भी कुछ तो फर्क भी नहीं मतलब होगा। हाँ ठंड लगेगी आपको, ओके। ठंडी इतनी है। और यहाँ से मतलब ये एक लिया फिर भी अभी अच्छा है ये, ओके। हाँ मतलब कि अभी आपने ये जो वो सब जैकेट ली हाँ। है ज़ारा की ली है ना? हाँ मैंने तो ज़ारा की ली है। ओके, कितना खर्चा आ गया आपका इस विंटर जैकेट में? भाई ये 70 यूरो की आई है, मतलब और 70 वो- यूरोस की आ गई है। हाँ मतलब क्वालिटी अच्छी है, मतलब विंड ऑब्वियस सी बात है, आप रिकमेंड करोगे कि भाई जो भी इंडिया से आ रहा है विंटर्स के अंदर तो यहाँ पे आके जैकेट परचेज यहाँ करे, है पे ना? आके लेना, क्योंकि वहाँ से आप लोगे ना तो वो मतलब यहाँ काम नहीं करेगा, ओके। तो वहाँ पर खर्चा मत करो, उससे अच्छा यहाँ आके एक अच्छा वाला जैकेट ले लो, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जो जैकेट लिया उनका कार्ड स्वाइप सचिन भाई ने किया हुआ है। चलो भाई, मैंने बताया ना कि कभी कभी इसके पास नहीं है तो हम दे देंगे, ठीक है, हमारे पास नहीं है तो ये दे देंगे। लेकिन भाई देखो विंटर जैकेट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ऑब्वियस सी बात है भाई कि भाई अभी विंटर में आया है तो इसका बॉडी एज कम्पेयर इंडिया में अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। सो एक विंटर जैकेट तो परचेस कर लिए है ना। हाँ। बाकी भाई हम लोग क्रिसमस के अंदर व्लॉग्स बनाते ही रहेंगे, तो आप हम लोगों को तो साथ में देखते ही रहोगे, ठीक है। बाकी भाई चलिए फिर आप बोल दीजिए भाई थोड़ा बहुत कि हमें सब्सक्राइब कर ले। हाँ सचिन भाई को भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी बजा देना। थैंक यू। और वीडियो को लाइक भी कर देना। सॉरी ये फोन ऊपर હતો ને આપણે फोन ऊपर આપણે तो પણ આપણી રીતે घालता था, ठीक है। तो भाई चलिए फिर यार, अभी लेटेस्ट वीडियोस आते रहेंगे, डेफिनेटली बात है। हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे, न्यू ईयर कैसा होता है ये भी आपको यहाँ का डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी चलिए फिर यार, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता जी। अब अपने सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप कुछ बोलना चाहते हो तो राहुल भाई लास्ट में कुछ। ऑल द बेस्ट फॉर जितने भी लोग देख रहे हो सबको, मतलब ऑल द बेस्ट। ठीक यहाँ है। अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, अच्छा है। लेकिन भारत माता की जय। चलिए इंडिया इंडिया है। डेफिनेटली सर जी, जय माता जी, इंडिया इज बेस्ट, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बाकी चलिए फिर एक मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू लाइफ सेशन के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।